आई हो महाराज, लेकिन अगर आपने कह दिया तो उसको आना ही पड़ेगा। ऐसे ही भगवान को भले ही हमारा आपका बहुत गहरा संबंध है, लेकिन जब तक सामने वाला इच्छुक नहीं है तो किसी के घर में जाने का मन नहीं करता। भगवान ने भी विचार किया कि राजा रानी बनकर के आए हैं, हो सकता है कि भोग विलासों में हमें भूल गए हो, इसलिए भगवान भी नहीं आए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने कहा, एक दिन राजा के मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई। किस बात की आत्मग्लानि? आत्मग्लानि ये हुई कि राजा किसी दूसरे देश में गया और जब वहां किसी राजा के राज्य में निमंत्रण में गया तो उसने क्या देखा कि एक सज्जन के दरवाजे पर बधाई के बाजे बज रहे हैं, गोले लग रहे हैं, अंदर से माताओं के सोहर के गाने की आवाज कान में पड़ रही थी। महाराज चक्रवर्ती धर्म सम्राट राजा ने पूछा दशरथ जी ने अपने मंत्रियों से कि इनके दरवाजे पर ये क्या हो रहा है? तो मंत्रियों ने बताया, महाराज इनके घर में बेटा हुआ है, इसलिए बधाई के बाजे बज रहे हैं और बधाई के गोले लग रहे हैं और अंदर सोहर गा रही है माताएं। और राजा के मन में ग्लानि, अरे बेटा होता है तो इतनी खुशियां मनाई जाती है और मेरा तो चौथापन आ गया, मेरे घर में तो आज तक बेटा ही नहीं हुआ। तुलसीदास जी महाराज कहते, एक बार भूपति मन चर्चा करी कि भैया एक बात बताओगा क्या? बोले, जब मैं किसी दूसरे राजा के राज्य में गया तो मैंने उनके दरवाजे, उनके नगर में किसी के दरवाजे पर बधाई के बाजे बजते हुए सुने, सोहर सुने हमने। लेकिन हमारी अयोध्या में यदि हमारे घर में बेटा, हमारे आंगन में बेटा नहीं हो रहा है तो क्या हमारी प्रजा में किसी के हमें बेटा नहीं हो रहा? बोले क्यों? बोले अगर हमारी प्रजा में किसी के घर बेटा होता तो हमारी अयोध्या में तो बधाई के बाजे बजते, किसी के दरवाजे पर बधाई के गोले लगते, किसी के आंगन से सोहर की आवाज सुनाई देती। अरे हमारे आंगन में सोहर नहीं गाए जा रहे क्योंकि हमारे घर बेटा नहीं हुआ, तो प्रजा में किसी के घर में भी बेटा नहीं। मंत्रियों ने कहा, महाराज क्षमा करना, बेटा तो सबके घर में है। आप जैसा धर्मात्मा पुण्यात्मा जहां का राजा हो, वहां की प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती महाराज। फिर भी कोई अपने दरवाजे पर बधाई के बाजे क्यों नहीं बजवाता? किसी के आंगन में सोहर की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? मंत्रियों ने कहा, महाराज क्षमा करना, प्रजा में जब किसी के घर में भी बेटा होता है तो कोई भी अपने घर में खुशी नहीं मनाता बेटा होने की। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मनाता क्योंकि वो सब विचार करते हैं कि हमारा राजा अभी तक निसंतान है, इसलिए हम जब तक हमारे राजा के आंगन में खुशियां नहीं आएंगी तब तक हम अपने दरवाजे पर खुशियां मनाने वाले। ये अयोध्या की प्रजा है जहां अपने राजा के प्रति इतनी संवेदना कि लोग अपनी खुशियों को दबाकर रखते। महाराज जब तक राजा के आंगन में पुत्र नहीं होगा तब तक हम अपने दरवाजे पर बधाई के बाजे नहीं बजवाएंगे। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने विचार किया कि हमारे कारण हमारी प्रजा अपने घर होने वाली संतान के जन्म पर खुशियां नहीं मना पा रहे, तब तो हमारे घर संतान होना चाहिए। चर्चाएं तो अनंत है। बताते हैं कि एक दिन राजा सरयू में खड़े होकर के जल तर्पण कर रहे थे पितरों को।
जो हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे महाराज सनातन धर्म में हम 15 दिन तक अपने पितरों को जल तर्पण करते हैं। इसीलिए तो हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म जितने भी धर्म हुए वे सब हमारे सनातन धर्म से ही पैदा हुए। आपको मैं बताऊं, और इस सनातन धर्म के लिए संसार का प्राणी तरसता है। इतिहास आपको मालूम होगा, शायद औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मारकर और अपने पिता को जेल में डालकर स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया और पिता के लिए शर्त रखी कि केवल 1 सुराही पानी मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। जेठ का महीना था, राजा प्यास से महाराज तड़पने लगा। शाहजहां बताते तो ये है कि सुराही टूट गई, पानी फैल गया। सिपाही से कहा, अपने राजा से कह दो कि पानी की संख्या बढ़ा दे, हमें भयानक प्यास लगी है, जेठ का महीना, तपती दोपहरी। और महाराज उस सिपाही ने विचार किया कि इस प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सिपाही ने महाराज पानी भरकर जेल की सलाखों से जैसे ही जल पिलाना प्रारंभ किया, औरंगजेब आ गया। तेरी ये हिम्मत, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मेरी आज्ञा के बिना पानी एक्स्ट्रा क्यों पिलाया जा रहा है। और तलवार निकाल करके उस सिपाही का सब धड़ से अलग कर दिया और 1 लाख गालियां दे करके औरंगजेब चला गया। तो वर्णन आता है कि शाहजहां ने अपनी दोनों भुजाएं उठाकर प्रार्थना की, ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे परवरदिगार, मेरी प्रार्थना है कि अगली बार यदि मेरा मनुष्य का जन्म होवे, यदि मैं मानव बनूं तो मुझे किसी सनातन धर्म वाले के यहाँ जन्म देना, क्योंकि धन्य है वो सनातन धर्म हिंदुओं का, जिनके यहाँ जीते जी तो माता पिता की सेवा होती ही है, लेकिन मरने के बाद भी 15 दिन तक पितृपक्ष में अपने मरे हुए पितरों को भी पानी पिलाया जाता है। और हाय मैं अभागा, और मेरे यहाँ का ऐसा धर्म जहाँ मेरा बेटा जीते जी मुझे प्यास मारता है। हम तो हमेशा कहते हैं कि जैसा हमारा धर्म है वैसा कोई धर्म नहीं हो सकता। और अगर हम अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को अपना रहे हैं तो हमसे बड़ा नालायक और दुनिया में दूसरा, क्षमा करिएगा, दुनिया के जितने भी धर्म है उन धर्मों में धरती को केवल धरती माना जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमने धरती को धरती नहीं, हमने धरती को मां मानकर पूजा की है। ये केवल सनातन धर्म कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में गाय को केवल पशु माना जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमने गाय को पशु नहीं, हमने गाय को मां मानकर उसका सम्मान किया है। ये केवल सनातन धर्म कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। दुनिया के जितने धर्म हैं उन धर्मों में नदियों को केवल नदी माना जाता है, केवल हमारा सनातन धर्म है जहां पर महाराज नदियों को हमने गंगा मां, जमुना मां, नर्मदा मां, सरयू मां, महाराज मंदाकिनी मां, हमने मां मान करके नदियों का भी सम्मान किया है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में वृक्षों को केवल वृक्ष माना जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमने वृक्ष को वृक्ष नहीं, हमने तुलसी को मां, पीपल को भगवान, बट को विश्वास, शंकर जी, नीम को हमने देवी, हमने वृक्षों को भी महाराज भगवान मानकर उनकी पूजा की है। ये केवल सनातन धर्म कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। ये हमारा सनातन धर्म है। आपसे निवेदन कर रही थी, महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने सरयू में खड़े होकर अपने पितरों को जैसे ही जल तर्पण किया, पितर प्रकट हो गए। वो समय था, प्रकट हो जाया करते थे महाराज। आज भी हमारे पितर कभी कभी किसी के शरीर में आ जाया करते हैं। दशरथ जी महाराज मरने के बाद अपने बच्चों की महाराज विजयश्री देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए और लंका के रणरांगण में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी प्रकट हो गए। तेही अवतार दशरथ का
दशरथ जी भी अपने बच्चों की कामयाबी देख करके प्रकट हुए। आज दशरथ के सामने उनके पितर प्रकट हो गए, पर चेहरे पर उदासी, प्रसन्नता की जगह